नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भाजपा के ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार जी पटेल अपने बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और वे आए अपना प्रश्न करें। उसके बाद में आज पूर्व विधायक बरगी विधानसभा संजय जी यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी बात अपना प्रश्न गुरु चरणों में। गुरुवर को श्री चरणों में प्रणाम। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुवर। सूक्ष्म जीव और जंतु इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और हम भी विचरण करते हैं। जाने अनजाने में वो हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं। क्या हम उस हत्या के दोष तो नहीं लगेगा हमको? क्या हम उसके वो उसमें तो नहीं है? ये हमारा प्रश्न है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। स्वाभाविक है, ये संसार जीवों से भरा हुआ है। आप थोड़े 2 मिनट खड़े रहे। ये संसार जीवों से भरा हुआ है और हमारी प्रवृत्तियों में जीव हिंसा की संभावना है। एक सवाल किया गया जैनियों से कि आप अहिंसा की बात करते हो। अहिंसा है तो अच्छी चीज, पर हम उसको अपना ही नहीं सकते। क्यों? कि जले जंतु थले जंतु सर्वत्र जंतु रेव च जंत्वा कुले ही संसारो संसारे कथम भिक्षु अहिंसका। जल में जंतु है, थल में जंतु है, नभ में जंतु है, सब तरफ तो जीव और संसार जंतुओं से भरा हुआ है। तो फिर ये भिक्षु, ये साधु अहिंसक कैसे होगी? तो इसका समाधान दिया है कि हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के बधा बध तक सीमित नहीं। किसी को मार देना या मर जाना हिंसा और न मारना अहिंसा। हिंसा अहिंसा का संबंध इतना ही नहीं। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावों से। किसी को मारने का भाव करना हिंसा है, भले वो मरे या ना मरे। मर्द व जीवद व जीवो आइदाचारस निच्छिदा हिंसा पैदस नत्थि बंसु बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जीव मरे या न मरे, अयत्नाचारी की निश्चित रूप से हिंसा है और जो सावधान है उसकी हिंसा नहीं। यदि आप सड़क पर बिना देखे चल रहे हैं और कोई जंतु न भी मरे तो भी आप हिंसक हैं, क्योंकि आप असावधान हैं। और यदि आप सावधानी पूर्वक चल रहे हैं और आपके पांवों के नीचे कोई जीव आकर के मर रहा है तो भी आप अहिंसक है, क्योंकि आप सावधान हैं। समझिए? तो यत्नाचार सबसे महत्वपूर्ण है। हम सावधानी रखें, अयत्न ना हो, हिंसा से बचने की कोशिश करें, अयत्नाचारी ना हो। बस यही अहिंसा का मार्ग। संजय जी यादव पूर्व विधायक बरगी विधानसभा, इनका भी जोरदार तालियों से एक बार फिर से अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में अपने बीच में आज सम्मेश शिखर जी की उस पावन धरा से सोनू जी जैन अपने संबंधी जी के साथ में आए हैं आगरा से, वे भी तैयार रहेंगे। पिंकी भाई आगरा। गुरु जी के चरणों को नमन। गुरु जी, एक शंका भी है और उसका आपसे समाधान भी चाह रहे हैं कि आज बंद पड़ी गौशाला और खुले में बिक रही मधुशाला, इसी तरह से मां नर्मदा का जल
जो स्वच्छ, वो निर्मल नर्मदा थी, क्या हम वापस उस नर्मदा जी का जो स्वच्छता था, जो निर्मलता थी, वो क्या वापस हमें देखने मिलेगी? क्या इसी तरह से बड़े बड़े गंदे नाले समाहित होते रहेंगे? इसमें हम समाज का क्या कर्तव्य बनता है कि हमारी गौ माता की रक्षा कैसे हो? वो बंद पड़ी गौशाला में वो कैसे जाए? और मधुशाला खुले में बिक रही, गांव गांव आज शराब बिक रही, लेकिन हमारी गाय जो सड़क पे भटक रही, उसके लिए समाज का क्या कर्तव्य बनता है? बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। इसके लिए हमें 4 स्तर पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले समाज को ये सोचना चाहिए कि गाय हमारे परिवार का अंग रही है, हमें उन्हें अपने घर का हिस्सा बनाना चाहिए। हम उस परंपरा में जन्म लेने और जीने वाले लोग हैं जहाँ चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए समर्पित की जाती रही। आज हमने उसे भुला दिया, व्यवस्थाएं बदल गई, अब घरों में गोवंश का पालन तो कठिन हो ही गया। सरकार की नीतियां भी ऐसी है कि अब शहरों में गाय नहीं रख सकते, कुत्ते पाल सकते हैं। कुत्तों के लिए लड़ने वाले लोग बहुत हैं, हमारी अदालतें भी उनका फेवर करती हैं। भले उनके काटने से आदमी मर जाए, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन कुत्ते पलना चाहिए। कुत्तों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग खड़े हैं, पर गौवों के लिए आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं। सबकी जबान बंद क्यों? आवाज़ उठाइए, जागरूकता लाइए। सदैव ध्यान रखना, गाय वात्सल्य का प्रतीक है। जिस घर में गाय रंभाती है उस घर में वात्सल्य छलकता है, और कुत्ता तो क्रूरता का प्रतीक है। जहाँ कुत्ते भौंकते हैं क्रूरता बढ़ती है। आज यही हुआ है, वात्सल्य विदा हो गया और क्रूरता का प्रवेश हो गया। एक जागरूकता। दूसरी बात, सरकार के स्तर से इस तरह का कुछ प्रयास करना चाहिए जिसमें गोवंश को संरक्षण प्राप्त हो। यद्यपि सरकार ने बहुत सारी नीतियां तो बनाई है, लेकिन मैं देखता हूं वो अभी प्रबल नहीं है। इस पर ध्यान दें। तीसरी बात, गांव-गांव में इनके प्रति जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि केवल गौशालाओं के खोलने से गोवंश का संरक्षण नहीं होगा, गोपालकों के जागरण से ही इनका संरक्षण होगा। और चौथी बात, गौचर भूमि तो आप सब लोग निगल गए। अभी के दिनों में मैंने ये और देखा, आप तो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हो, लोगों ने अपनी मेड़ छोड़कर सड़क को अपनी मेड़ बना ली, तार फेंसिंग लगा ली और उसमें झटका मशीन और लगा दिए, जिसके करंट से गायों का दूध सूख जाता है, उनके बच्चे तक का एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात भी हो जाती है, जो घोर हिंसा है। और पूरी सड़क, पहले तो खेत और सड़क के बीच में 15-20 फीट की जगह होती थी, वो गोवंश को चरने के लिए थोड़ी बहुत तो अनुकूलता देते थे। अब सब कवर कर लिए, पर आप लोगों को उसको दिखता ही नहीं। आप तो केवल गौ माता के नारे लगाते। कोई राजनीतिक पार्टियां इसमें हाथ नहीं डालना चाहती, कि वोट बैंक दिखता है आप लोगों को। आगे आइए, उसको हटवाइए। खेत वाले को अपनी फेंसिंग करनी है तो अपने खेत पे करे, सरकारी जगह में क्यों करे? कम से कम इतनी जगह तो उनके लिए बचने दो। इसके कारण वो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, पालन नहीं होता। इसके प्रति सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, अपने अपने स्तर पर करिए, ताकि कुछ सार्थक परिणाम आ सके। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।